एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो हमारी मैंग है वो बड़ी तेज़ी से भाग के एक जंगल के रास्ते से कहीं जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है उस दौरान। तभी वो अचानक से एक जगह पे रुक जाती है और उसे सामने है वो कोई आते हुए दिखता है और वो सामने देखती है और शौक हो जाती है और बोलती है। फिर सामने वो क्यांग होता है, वो बोलता है कि यून तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम अभी के लिए मेरे साथ है वो वापस लौट के चलो, वरना मुझे तुमसे वो फाइट है वो करनी पड़ जाएगी। यून है वो बोलती है कि तुम मुझे अब इस वजह से नहीं रोक सकते हो कि तुम मार्शल लॉर्ड पे और यून फैमिली है वो तुम्हारे साथ है। अब मैं यून फैमिली में वो कभी भी वापस जाना नहीं चाहती, इसलिए मैं यहाँ से वो भाग रही हूँ। क्यांग है वो थोड़ा जेलस होता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें युगो की है वो इतनी ज़्यादा चिंता है वो क्यों रहती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मर चुका है और वो वैसे भी वो कचरा था और वो ली फैमिली है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। और वैसे भी जो 5 फैमिली वाले हैं वो युगो को ढूंढ के हंट कर देंगे और उसके ज़िंदा रहने का कोई भी चांस नहीं है, तो उस पर गिव अप कर लो तुम। अब जो यून होती है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है युगो की डेथ की बात सुन के। फिर वो बोलती है कि अपना मुंह का है वो बंद रखो, तुम्हें नहीं पता कि युगो कौन है और उसके साथ है वो क्या हुआ है। वो एकदम है वो ठीक होगा और अपनी चोंच है वो अपने पास ही रखो, वरना चोंच काट के फेंक दूंगी। फिर तो क्यांग है उसे और ज़्यादा जलीसी होती है और वो गुस्से में आके वो बोलता है कि तुम उस पर इतना ज़्यादा लव है वो क्यों दिखा रही हो, वो तुम्हारे लव की है वो काबिल नहीं है, तुम्हें अपना लव है वो मुझ पर दिखाना चाहिए ना कि उस पर। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। फिर वो चिल्ला के बोलता है कि तुम सिर्फ वो मेरी हो, अब मैं तुम्हें किसी के भी हाथ में वो जाने नहीं दूंगा और उस पर अटैक कर देता है। यून है वो बोलती है कि मुझे पता था और ईगो ने भी सही कहा था, तुम एक ऐसे बंदे हो जो खुद के लालच और खुद के जीते मतलब खुद के फ़ायदे के लिए हर काम है वो करते हो, मुझे भी शायद तुम अपने किसी फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हो, इसलिए मुझे यहाँ पे लेके आए हो या फिर क्या उठाने वाले हो। क्यांग है वो बोलता है अगर तुम मेरी नहीं तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा, ये तुम्हें एक बार में ही वो समझ जाना चाहिए, वरना जो होगा वो देखा जाएगा। क्यांग होता है वो अपना ब्लड एक पंच है वो उस पर यूज़ कर देता है, मतलब इतनी ज़्यादा फोर्स अपने हाथ में कलेक्ट करता है और अपने पंच मतलब ब्लड बीस्ट की ताकत से उस पर वो अटैक कर देता है उनके ऊपर। बट आपको पता होगा कि हमारे यून के पास लव फॉर्मूला वाले वो विंग्स होते हैं जिसका यूज़ करके वो हवा में उड़ जाती है। फिर हमें जियो नैनी को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि आखिर तुम मुझे इतने ज़्यादा बुरी तरीके से वो क्यों ट्रीट करते हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करने का क्या रीज़न है। जो हमारा क्यांग है वो उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और यून से फाइट है वो किया जा रहा होता है। यून है वो उसे अच्छा कॉम्बैट फाइट है वो दे रही होती है और उसके पीछे हार नहीं मान रही होती है। नैनी उसका हाथ पकड़ने जाती है तो क्यांग है वो बोलता है कि अपने हाथ है वो मुझसे दूर रहो और फिलहाल के लिए यहाँ से पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा उसका जिम्मेदार, या फिर कहे तो तुम मुझे कुछ भी नहीं ठहरा सकती हो। तभी नैनी है वो उसके गले वो लग जाती है और जो हमारा क्यांग है वो बोलता है क्या तुम्हें एक बार में वो सुनाई नहीं देता है कि मैंने तुमसे कहा कि अभी मेरे से दूर हट जाओ, मैं फाइट में है वो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, हट जाओ यानी फिर मर जाओगी। बट जो नैनी है वो क्यांग है उसके पेट में अपनी चाकू है वो घुसेड़ देती है और बोलती है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से वो कुछ भी कर सको ट्रीट। नैनी है वो बोलती है कि तुम्हें वो मुझे कभी भी प्यार नहीं करते थे, तुम्हें सिर्फ मेरी पावर की है वो भोगती है, इसलिए तुमने मेरे फादर को है वो मार दिया और पूरे ब्लड रोप सेट को है वो तबाह कर दिया और तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अब वो बोलती है कि अब तो मुझे खुद पे भी शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे किसी बंदे पे भरोसा और प्यार करने की वो गलती कर दी है। अम्मा जब क्यांग है वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ये सब पता ही चल गया, अब तुम्हें जो पता चली गया तो अब तो। नैनी है वो बोलती है कि मैंने जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार किया बट तुमने मुझे हमेशा धोखा ही दिया है, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसा बोलूँगी, बट मैं बोल रही हूँ आखिरकार अगर मैंने तुमसे प्यार नहीं किया होता तो मेरा पूरा सेक्ट और मेरे फादर है वो जिंदा होते। क्यांग है उसे हल्के में लेने की गलती ना करें तो वही बेहतर होगा। क्यांग है वो बोलता है कि यही अच्छा होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ ही वहीं पे मार देता, इससे बढ़िया मेरे पे कोई मुसीबत तो नहीं आती, आज तो तुम मेरे सामने एक मुसीबत बन के खड़ी हो चुकी हो। क्यांग के नैनी के ऊपर अटैक करने से पहले ही अचानक से कोई बंदा आता है और जो हमारे क्यांग है उसका है वो हाथ काट देता है। उसका हाथ करते ही जो क्यांग है वो ज़ोर से चिल्लाता है और वो बोलता है कि अरे नहीं ये किसने किया, ये किसकी मजाल थी जिसने मेरा हाथ है वो काट दिया, और वो अपना हाथ पकड़ के वो चिल्लाने लगता है बहुत ज़्यादा तेजी से। नैनी है वो उस बंदे को देखती है और वो बोलती है कि एक मिनट तुम कौन हो और तुमने वो मेरी हेल्प है वो क्यों की, तो वो कुछ है वो जवाब नहीं देता है। तभी जो क्यांग होता है वो बोलता है कि इसका बदला है वो मैं तुमसे लेके रहूँगा, मैं तुम में से किसी को भी वो जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी जो बंदा होता है वो हमारी यून के पास चला जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो यून। वो बोलती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट अभी हमें यहाँ से भागना होगा, वरना जो बाकी के सेट के बंदे हैं मतलब यहाँ पे आ जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे, इससे बढ़िया हम अभी भाग जाते हैं यहाँ से। नैनी है वो उसकी आवाज़ को हल्की हल्की पहचान लेती है और वो बोलती है कि ये आवाज़ तो मेरे उस दोस्त की लग रही है। फिर वो बोलती है कि शायद ये वही होगा, बट वो अपनी आवाज़ को वो दबा लेती है।
वो बंदा होता है जिसने मास्क पहना होता है, वो बोलता है कि आखिरकार अब हमें इस बंदे के साथ क्या करना चाहिए। तो वो यून है वो बोलती है कि चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि अब ये जिंदा ही बचेगा, इसकी चोट है वो बहुत ज़्यादा गहरी है, तो इसके बचने का कोई चांस नहीं और ये हमारे बारे में मुँह ही क्या खोलेगा। वो लोग हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और जो क्यांग होता है वो पीछे से आवाज़ देते हुए बोलता है कि मुझे छोड़ के यहाँ से मत जाओ, तुम्हें याद नहीं क्या हमने अपने पूरे साल है वो एक साथ बिताए हैं, पूरे 3 साल हमने एक साथ है वो बहुत ज़्यादा स्टडी किया, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया, तो प्लीज़ ये ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से जिंदा है वो लेके जाओ प्लीज़। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। क्यांग है वो बोलता है कि मैं आज है वो नहीं मरने वाला हूँ, जब तक इनसे बदला ना ले लूँ तब तक तो मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार। तो वो जाते हैं और एक ब्रिज के पास है वो आके रुक जाते हैं और जो हमारी यून है वो बोलती है कि अभी फ़िलहाल के लिए अब हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। यून है वो बोलती है कि अगर हम ग्रुप में एक साथ जाएंगे तो हमारे पकड़े जाने का खतरा है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग है वो यहाँ से वो निकल जाओ, मैं यहाँ का आगे का सफ़र है वो अकेले ही तय करूँगी। यून है वो अपने मन में वो बोलती है कि युगो मुझे अभी भी पता है कि तुम्हें वो एकदम ठीक होगी, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, जब तक मेरे होप करती हूँ तो तुमको तो एकदम ठीक रहना ही पड़ेगा। तभी वो बंदा अपना मास्क के हटाता है, फिर हमें बताया जाता है कि वो हमारा जीवन या फिर कहें लैंग था, जिसे देखने नहीं है वो बोलती है कि लैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब तुम ही हो लैंग, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो। नहीं है वो बोलती है कि जीमैन तुम मुझे इतना ज़्यादा अवॉइड है वो क्यों कर रहे हो, जबकि तुम और मैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, फिर मुझे ऐसे अवॉइड करने का तुम्हारा क्या मकसद है और क्या रीज़न है। जो हमारे जीमैन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यहाँ से हट जाओ, अपना हाथ है वो मेरे बाजू से हटाओ वरना तुम्हारा हाथ ही वो काट दूंगा। जीमैन है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पे अपनी दोस्ती उनको बचाने के लिए आया था, इसलिए मैं यहाँ पे उसे बचा दिया, तुम्हारा लग अच्छा है तुम यहाँ पे थी, या फिर कहें कि मैंने जितने साल तुम्हारे साथ बिताए हैं उसकी वजह से है वो मैंने तुम्हारी जान है वो इस बार है वो बचाई, बट हर बार का नहीं होगा ये। जीमैन है वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का कोई भी रिश्ता नासा हो फ्यूचर में, और ना ही मैं फ्यूचर में तुम्हारी शक्ल है वो कभी भी देखना चाहूँगा। ये नैनी है वो ज़मीन पे बैठ जाती है और रोने लगती है और जीमैन का नाम है वो लेने लगती है। वो रोते हुए बोलती है कि जीमैन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया है, रियली उसको नहीं पता कि इसने आखिर ये क्यों किया। अगला सीन हमें ट्यांगलंग सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सिटी गार्ड है वो एकदम जोर शोरों से वो एकदम अपनी ट्रेनिंग है वो कर रहे होते हैं, एकदम खतरनाक लेवल की ट्रेनिंग। मैंग है वो बहुत ज़्यादा सख्त है वो ट्रेनिंग करवा रही होती है और वो बोलती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा धीरे हो ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो और इतने कमज़ोर क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल होना होगा वरना हम युगो क्या है वो बदला कैसे लेंगे, अगर तुम ऐसे ईगल स्क्वाड के सामने जाओगे तो तुम 1 सेकंड में ही वो हार जाओगे। अच्छे से ट्रेनिंग करो तो फ्यूचर में हम लोग है वो अच्छे से अपनी विन है वो कर सकते हैं, तो अपने आप को है वो तैयार करो। तभी यून फैन है वो वहाँ पे आता है, तो जो हमारी मतलब मैंग है वो बोलती है कि आखिरकार क्या तुम्हें युगो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मिली। यून फैन है वो बड़ा ही उदास हो जाता है और बोलता है कि नहीं मुझे अभी तक उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिली है। यून फैन है वो बोलता है कि आप एक पूरे एकदम महीने से वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है वो कर रही हैं, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, या फिर कहीं तो पूरी ज़्यादा है वो काम कर रही हैं, तो आपको आराम करना चाहिए थोड़ा, वरना आपकी सेहत पे वो ख्याल आ सकता है। यून मतलब मैंग है वो बोलती है कि मुझे उसकी परवाह नहीं, युगो ने जो हमारे किंगडम के लिए किया है तो उसे आगे बढ़ाना भी हो हमारी जानकारी या फिर कहीं हमारा हक है। फिर एक जगह पे हमें एक चीज़ को दिखाया जाता है या फिर कहीं एक झोपड़ी को दिखाया जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है उसके अंदर का सीन। वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी होती है जो हमारे युगो के वो सिर पे पट्टी करती है या फिर कहीं तो सेकती है, वो बोलती है ये पूरे 3 दिन से वो कोमा में पड़ा हुआ है, पता नहीं है कब उठेगा आखिर। मेरिकल देखो भैया मेरिकल हो जाता है और युगो की अचानक से आंखें खोलने लगती हैं और वो दर्द में बोलता है कि यार मैं ये सब क्या हो रहा है। लेडी थोड़ी खुश हो जाती है, वो बूढ़ी लेडी होती है तो वो खुश होकर वो बाहर जाने लगती है और बोलती है कि आखिरकार ये बंदा है वो उठ ही गया। युगो है वो बोलता है कि आखिरकार मैं ये कौन सी जगह पे हूँ, वो बोलता है कि यहाँ तक तो मुझे याद है कि वुशांग ने वो मेरे अंदर तलवार घुसेड़ी थी और मुझे वो नीचे फेंक दिया था ज़मीन में या फिर कहीं वो खाई में। तो वहाँ पे 2 कपल हैं या फिर कहीं वो कपल आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप है वो आखिरकार उठ ही गए। तो जो हमारे युगो अपने मन में बोलता है कि आखिरकार इन बुढ़े बुढ़ियों ने मेरी जान है वो बचाई, मुझे इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तब युगो अपने मन में वो बोलता है कि नहीं मुझे अभी इस वक्त है वो कहीं और होना चाहिए, और फिर वो जुनशुए का नाम लेके उसे याद करता है। फिर युगो है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ये वुशांग की प्रॉब्लम क्या है, आखिर उसने मुझे इतनी ज़्यादा कैसे तेज़ी से मारा, वो अपने मार्शल मास्टर पे पहुँच गया बट उसको अपनी ताकत पे वो काबू ही नहीं है, उसे नहीं पता कि धीरे कैसे मारा जाता है और फास्ट कैसे, उसने तो मुझे ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था। अगली बार वो मिलेगा तो मैं उससे अपना हिसाब किताब वो अच्छा ऐसे मतलब पूरा कर लूँगा और उसे बताऊँगा कि आखिर पावर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। बूढ़ी लेडी होती हैं वो बोलती हैं बेटा क्या तुम ठीक हो, युगो है वो बोलता है कि नहीं यार मैं एकदम बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका हूँ, मतलब मुझे कुछ भी है वो नहीं लग रहा कि मैं बीमार जैसा हूँ और मैं फुल्ली रिकवर है वो हो चुका हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी है वो केयर करी है। तभी अंकल हैं वो वहाँ पे कपड़े हैं वो रख देते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम्हें वो इस चीज़ को पहन लेना, बिकॉज तुम्हारे जो कपड़े होते हैं ओरिजिनल वाले जो तुम पहने थे वो तुम मतलब जो पानी में तैरते हुए आए थे तुम्हारे कपड़े बुरी तरीके से डैमेज हो चुके थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी तरफ से वो कुछ दे दिए हैं मेरे घर में पड़े हुए।
वो कपल हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें वो कुछ देर और आराम करो, हम तुम्हारे लिए वो खाना बनाने के लिए वो जा रहे हैं। यूगो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प और मदद करने के लिए। तभी यूगो की नज़र अपने कपड़ों पे जाती है तो वहाँ पे एक रिंग होती है जो उसे वू शुआंग ने लास्ट टाइम पे दी थी जब वो खाई में वो गिरने लगा था। अचानक से वो रिंग है वो बहुत तेज़ी से ग्लो करने लगती है जिसे देख के यूगो भी शॉक हो जाता है। तभी उस रिंग से एक प्रोजेक्शन है वो बाहर निकलती है जिसे देख के यूगो बोलता है कि ये प्रोजेक्शन है वो किसने इसके अंदर है वो डाली होगी या फिर कहीं फिट की होगी। उसमें हमारा वूशांग होता है वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी जिंदा हो, मतलब बिना जिंदा रहे तुम मेरी वीडियो है वो कैसे देखोगे। वो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है वो आ रहे होंगे कि आखिर मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, बट अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन के जवाब चाहिए तो इस टेप को है वो पूरा देख लो। इस वीडियो में तुम्हारे सारे क्वेश्चन का है वो राज छुपा हुआ है जो तुम समझ जाओगे। फिर वो बताने लगता है कि जी फैमिली है वो होटियान डिवाइन सेट के लिए वो काम करती थी पहले कई सालों से या फिर करती आई थी। वो बोलता है कि एक असासिन होने के नाते जो मेरी आंट हैं वो एक बंदे के साथ है वो लव में गिर गई थी जिसका नाम था नालान शेंग, जो कहें वो उसे हमारी कल्टीवेशन पावर दी थी ना हमारे युगो को जिस एपिसोड में लव कल्टीवेशन वाला फॉर्मूला, उन दोनों एक साथ है वो शादी कर ली होती है। वो बोलते हैं कि तब से वो मेरे अंकल इन लॉ बन गए थे। जो वो शेंग है वो बोलता है कि नालन सेंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे थे और लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करते थे, बट उनकी अच्छी हैत का उनको कोई भी फसल है या फिर कहीं फल है वो नहीं मिला और उनकी डेथ होगी अनकॉन्शियसली, पता नहीं कैसे होगी बट डेथ। वो बोलता है कि उसी के कुछ वक्त बाद मेरी आंट है उनकी भी है वो डेथ हो गई जो भी बहुत ज़्यादा बड़े राज हो गई थी। तो जो वुशुआंग है वो बोलता है कि तभी से मेरा होटियन सेक्स के ऊपर से विश्वास उठ गया और मैं उन्हें अपना दुश्मन है वो मानने लगा हूँ। युगो वो बोलता है तो अच्छा वो लड़की थी जो नालन शेंग के साथ लव में गिर गई थी वो जी फैमिली की थी। वुशुआंग है वो बोलता है कि तुम्हें लव सेवर और लव स्वॉर्ड तो याद ही होंगे, अगर इनके बारे में रॉयल फैमिली को पता चल जाता तो उन्हें जब्त कर लिया जाता, इसलिए उन्हें गाड़ दिया गया था ज़मीन के अंदर। फिर वो उसे एक छतरी जैसी चीज़ देता है और बोलता है कि ये लो, जो तुम्हारे पास पपेट है उसके पास भी अपना एक सूटेबल वेपन है वो होना चाहिए। और वो बोलता है कि ये उसके लिए एकदम सही होगा और रिंग में वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो मिल जाएंगी। युगो है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें जीता है मई के बारे में भी सब पता है। तो वो बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो तुम मेरी फैमिली का नाम यूज़ करके किसी को बदनाम करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर वो बोलता है कि मुझे सुनने में आया है कि शुई या फिर कहें जो लड़की जो हमारे युगो का ख्याल रख रही थी और जो लिंग है वो भी है, उन दोनों ने शादी कर ली है तुम्हारी वजह से। युगो शौक हो जाता है और बोलता है अरे बाप रे, इस दुनिया में लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, अरे वाह ये तो बहुत ज़्यादा गजब की चीज़ है। वुशुआंग है वो बोलता है कि चलो तुम्हें एक और बात है वो बता दी जाए, तो तुम्हारी लवर है या फिर कहीं योन है वो अपने घर से वो भाग चुकी और जो 5 फैमिली है वो उन्हें ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश है वो करने वाली है, तो तुम्हें भी पता है और मैं चाहूँगा कि तुम उससे वो अपने मकसद के रास्ते में वो मिलो। युगो बोलता है क्या, फिर वो बोलता है कि मुझे अब यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना मेरे एरिया पे वो खतरनाक चीज़ है वो हो जाएगी। वो बोलता है कि युन मैं तुम्हारे पास है वो आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। फिर वो अपने मन में वो बोलता है कि आखिर ली युगो या फिर कहीं कि ली युगो है वो आखिर एक मन से या फिर कहीं कहाँ पे था या फिर क्या कर रहा था। फिर वो जिनशु को याद करता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। बाय, गुड बाय, सायोनारा।